अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो हमको क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे उनमें से जिन जिन नंबर्स का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या वो सारे नंबर्स मिलके एक एपी फॉर्म करते हैं या नहीं, और क्यों करते हैं ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टैक्सी का जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर जाने पे ₹15 होता है, और उसके बाद पर किलोमीटर जब आगे बढ़ते हैं तो पर किलोमीटर पे ₹8 ऐड होता जाता है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या मालूम चल रहा है, क्या उससे हम ये बता सकते हैं कि एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट है सॉल्यूशन। हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है पहले हम वो लिख लेते हैं जो गिवन है। फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू क्या होगा? ₹15 है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 का फेयर है। फिर फॉर 2 किलोमीटर फेयर, 2 किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा? नेक्स्ट किलोमीटर जब जाएंगे तो ₹8 का फेयर ऐड हो जाएगा उसमें, यानी फर्स्ट किलोमीटर वाले फेयर में ₹8 और ऐड हो जाएगा। तो जो सेकंड किलोमीटर के लिए ऐड होगा हमारे पास, जो 2 किलोमीटर के लिए हमारे पास फेयर होगा वो होगा ₹15 पहले किलोमीटर के लिए, अब ₹8 और ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ₹23 2 किलोमीटर के लिए। अब अगर हम 3 किलोमीटर के लिए निकालते हैं फॉर 3 किलोमीटर्स फेयर, 3 किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि जो पिछला हमारा फेयर है 2 किलोमीटर वाला, उसमें हर एडिशन किलोमीटर पे ₹8 ऐड हो रहे हैं। तो इस बार 2 किलोमीटर के बाद भी ₹8 फिर ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि ये ₹31 होते हैं, ₹31। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर रखते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास क्या है? ₹15 है। सेकंड किलोमीटर के लिए हमारे पास जो फेयर आ रहा है ₹23 है। थर्ड किलोमीटर कंप्लीट करने पे जो फेयर आ रहा है वो ₹31 है, एंड सो ऑन। इस तरह वो आगे बढ़ती रहेगी। तो हमने देखा कि हमने अभी इसकी 3 टर्म ही फाइंड की है। अब हमको ये बताना है कि क्या ये जो इसमें अमाउंट यूज हो रहा है क्या वो एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है। टर्म जिसको हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं, हमने यहां पे देखा कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम देखते हैं यहां पर T2 23 माइनस 15 इक्वल टू T3 31 माइनस 23। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमको 8 मिलता है और यहां पर भी हमको 8 मिलता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं यस इट इज एन एपी। हम ये कह सकते हैं कि ये एक एपी है। यही बात हमें इस क्वेश्चन में बतानी थी कि क्या इसमें यूज होने वाले जो नंबर्स हैं क्या वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट का पार्ट सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि कोई एक सिलेंडर हमारा, उस सिलेंडर में कुछ एयर है, एक बार जब उस पर हम लोग वैक्यूम उसको हम लोग जब पंप करते हैं तो उस सिलेंडर से उसकी जो एयर होती है उसमें से 1/4 पार्ट एयर बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद जब हम लोग दोबारा पंप करते हैं तो उसमें उस टाइम जितनी एयर होती है उसमें से भी 1/4 बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो हमें यहां पर फिगर्स मिलेंगे, जो हमें यहां पर नंबर्स मिलेंगे, क्या वो मिलके एक एपी फॉर्म करते हैं कि नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं
कि किसी भी सिलेंडर में, एक सिलेंडर को हम यहां पर फिगर में बना लेते हैं, ये एक सिलेंडर है, इसमें कुछ एयर होगी, हम मान लेते हैं इसमें जो एयर है वी, मैंने उसको वी मान लिया है। अब इसमें एक बार जब हम लोग इसको पंप करते हैं तो इसमें से जितनी एयर है उसकी 1/4 बाहर निकल जाती है। अब उसके बाद जब दूसरी बार पंप करते हैं तो फिर जितनी बचती है उसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है। तो हम लोग देखते हैं, हमने देखा कि हमने मान लिया कि इसमें जो अभी वॉल्यूम है वो वी है, जो भी इसमें एयर है उसका वॉल्यूम हम वी मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या है, स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू कितना है, वी लीटर होगा। अब उसके बाद एक बार जब इसको पंप करते हैं तो पंप करने के बाद इसमें से इसी वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। तो जो बचेगा अब हम उसको देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम पंप करने के बाद वॉल्यूम क्या बचेगा, वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट पंप, जो अभी वॉल्यूम है उसी का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा, यानी इसमें से इसका 1/4 पार्ट बाहर हो गया। तो अब वॉल्यूम क्या बचा, ये बचेगा 3/4V। ये कहां से आया, आप इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3/4V आएगा, आप करके देख लेंगे, मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पंप के बाद ये वॉल्यूम बचा। अब हम देखते हैं अगर सेकेंड टाइम हम लोग पंप करते हैं तो वॉल्यूम क्या बचा, वॉल्यूम आफ्टर सेकेंड पंप, सेकेंड टाइम पंप करेंगे तब क्या वॉल्यूम बचेगा। तो अभी जो वॉल्यूम बचा है फर्स्ट पंप के बाद, इसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो सेकेंड टाइम के बाद वाला वॉल्यूम माना जाएगा। तो अभी जो मेरे पास वॉल्यूम बचा है 3/4V, इसमें से 1/4 और बाहर निकल जाएगा। किसका 1/4, इसी 3/4V का 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो हम देखेंगे जो आंसर आएगा 3/4V माइनस 3/16V इक्वल टू 9/16V, ये इसका आंसर आएगा। यानी दूसरी बार पंप करने के बाद जो वॉल्यूम बचेगा सिलेंडर में उसकी क्वांटिटी ये होगी, वो इस अमाउंट का बचेगा। अब इस तरह से हमने देखा कि हमने फिर से एक नंबर्स की सीरीज, एक लिस्ट मानी जो वॉल्यूम की लिस्ट है। तो अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स, क्या हमारे पास बच रहा है। फर्स्ट जो हमारे पास वॉल्यूम था वो क्या था, V लीटर था। उसके बाद जो वॉल्यूम आया हमारे पास बचा वो क्या था, 3/4V था। और जब हम लोग सेकंड टाइम हम लोगों ने पंप किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम बचा वो 9/16V बचा। इस तरह से आपने देखा कि हमने 3 टर्म इसकी फाइंड कर ली है, हमें 3 टर्म इसकी फाइंड हो चुकी है। अब अगर हमको ये पता करना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, तो हम लोग T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है, अगर ये इक्वल नहीं आते इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो T2 की वैल्यू हमारे पास 3/4V माइनस V इक्वल टू T3 की वैल्यू हमारे पास 9/16V माइनस 3/4V। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -1/4V। ये क्या आती है, -1/4V। और यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है -3/16V। तो अब आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही है। इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही है। और हमें यही बात देखना था कि क्या ये इसके अमाउंट जो है, जो इसके नंबर्स आते हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो आपने देखा ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक वेल है जिसको हमको डिग करना है, उसको खोदना है, और उसकी पहले मीटर की खुदाई, पहले मीटर का डिग करने का जो कॉस्ट है वो ₹150 है। और उसके बाद हर मीटर बढ़ते आगे बढ़ेंगे, हर एक मीटर पे जो कॉस्ट आएगी वो ₹50 आएगी। यानी फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है ₹150,
उसके बाद एवरी मीटर पे जो कॉस्ट आएगी वो ₹50 आएगी, यानी सेकंड मीटर की कॉस्ट ₹50, थर्ड मीटर की कॉस्ट ₹50, फोर्थ मीटर की कॉस्ट ₹50। इस तरह से हमको समझना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जो गिवन है वो लिख ले रहे हैं पहले। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग इक्वल टू ₹150। पहले मीटर की जो कॉस्ट आएगी डिग करने की वो 150 आएगी। अब कॉस्ट ऑफ 2 मीटर्स डिगिंग, 2 मीटर को डिग करने की कॉस्ट क्या आएगी? पहले मीटर की तो हमको मालूम है कि 150 आएगी, तो सेकंड मीटर की जो कॉस्ट है वो एवरी मीटर आगे बढ़ेंगे तो ₹50 ऐड होता जाएगा। तो जो सेकंड मीटर की कॉस्ट आएगी वो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट में ₹50 ऐड कर देने पर मिलेगी। इसका मतलब ₹200 ये सेकंड मीटर की कॉस्ट आएगी, यानी टोटल 2 मीटर की कॉस्ट आएगी। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स डिगिंग। अगर हम 3 मीटर की डिगिंग का कॉस्ट निकालते हैं तो क्या होती है? जो 2 मीटर की कॉस्ट है उसमें फिर आगे 1 मीटर बढ़ेगा, यानी कि ₹50 फिर बढ़ जाएगी। यानी कि जो 200 हमारी 2 मीटर की कॉस्ट आई है डिग करने की, उसमें ₹50 अगर हम और ऐड कर देते हैं तो ₹250 आएगी, और ये कुल 3 मीटर के डिग करने की कॉस्ट आ गई। इस तरह से आपने देखा कि हमने 3 टर्म इसकी निकाली, तो इसकी जो 3 टर्म निकाली, तो हम देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये हमें क्या आ रही है? फर्स्ट जो हमने किया, फर्स्ट मीटर की ₹150 आ रही है, सेकंड मीटर की 200 आ रही है, और थर्ड मीटर की 250 आ रही है, यानी सॉरी कुल 3 मीटर की 250 आ रही है। फर्स्ट मीटर की 150, टोटल 2 मीटर्स की 200 और 3 मीटर्स की ₹250। इस तरह से हमने देखा कि हमने इसके 3 टर्म फाइंड कर लिए। अब अगर हमको ये पता करना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये कॉस्ट एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, तो हमको यही करना होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर वो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने में जो आंसर आता है दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब कि ये एपी फॉर्म कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि 200 माइनस 150 इक्वल टू 250 माइनस 200। अब इन दोनों को जो डिफरेंस आ रहा हो 50 इक्वल टू 50, आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस 50-50 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है। यस, इट इज एन एपी, यह एक एपी है। तो आपने समझ लिया कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है। अब हम लोग इसी का पार्ट 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनएम। 10,000 रुपीज को 8% पर एनएम के रेट पर अकाउंट में डिपॉजिट किया गया, तो हमें बताना है कि एवरी ईयर के बाद, यानी फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद कितना कितना अमाउंट उस अकाउंट में बच जाएगा, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा, बच नहीं जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कितना कितना अमाउंट हो जाएगा ये हमको बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया वो 10,000 है, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसके एवरी ईयर इसका अमाउंट कितना होता है ये हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद अमाउंट कितना होगा। आपने देखा कि जो P है प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना है, 10,000 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100, R यहां कितना है 8% है, बाई 100 इंटू पावर में N, यानी जो ईयर होता है वो पावर होता है। तो हम चूंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए पावर 1 हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 8/100 को, तो ये हो जाएगा 108/100, 108/100। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो 10,800, यानी 2 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10,800 रुपीज़ यहाँ हमारा अमाउंट आया। हम इसको
10,800 लिख देते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो 10,800 होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर पे क्या होगा। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर पे अमाउंट क्या बनता है, अभी भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है और अब हम लोग 2 ईयर्स के लिए इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं कि 2 ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट क्या बनेगा। तो 1 प्लस आर बाई यानी 8/100 अब पावर 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पे 10,000 मल्टीप्लाई 108/100 108/100 और इसका पावर 2 है, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे में यहां 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हुए, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आउट हुए, अब यहां से 1 बच गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वही अमाउंट सेकंड ईयर के बाद अकाउंट में बचेगा। तो अब ये जो आ जाता है वो 11,664 रुपीज 11,664 ये अमाउंट अकाउंट में होगा सेकंड ईयर के बाद। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड ईयर के बाद क्या होगा। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद अमाउंट क्या बनता है अकाउंट में। तो अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, 1 प्लस 8/100 पावर 3 हो जाएगा। हमने देखा कि अब ये अमाउंट हमारा जो 10,000 है, अब ये 108/100 ये पावर 3 है, इसको हमको 3 बार लिखना पड़ेगा। दो जीरो से 2 0 फिर कैंसिल आउट, इन 2 से ये 2 0 फिर कैंसिल आउट, अब ये नीचे 2 0 और बच गया यानी 100 और नीचे बच गया है अभी डिनोमिनेटर में। अब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर आता है। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा 1259712 अपॉन 100। अब ये अपॉन 100 है, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये पॉइंट यहां हो जाएगा और ये मैं अपॉन 100 को यहां से इरेज कर दे रहा हूं। 12,597.12 रुपीज, ये रुपीज इतना यहां पर इसका अमाउंट आया। इस तरह से आपने देखा कि तीनों ईयर का अमाउंट हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो हमने यहां लिखा इनके अमाउंट आफ्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स, तीनों साल के बाद क्या अमाउंट बच रहे हैं। तो जो हमें मिल रही है लिस्ट वो 10,800, 11,664 और 12,597.12, ये हमें 3 अलग अलग ईयर्स का अमाउंट मिलता है जो हमें ईयर के बाद अमाउंट फाइंड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हमने देखा कि T2 माइनस T1 11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू 12,597.12 माइनस 11,664। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 864 इक्वल टू यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 933.12 रुपीज़। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 अलग अलग ईयर्स का हमने इंटरेस्ट के साथ अमाउंट निकाला, ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट एन एपी। तो हमने देखा कि ये एक एपी नहीं है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट को देख लिया।